तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप लोगों के पास पीको की मशीन है और पीको मशीन से आप सिलाई, कढ़ाई, पीको तीनों चीज़ें करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही खास वीडियो हमने ये बनाया है। कुछ भाई लोगों की कमेंट थी कि हमारी पीको मशीन से हमने कभी भी सिलाई नहीं कर पाई है। ठीक है, कमेंट थी भाई की, तो चलिए उनको भी हम बीच में ही बताएंगे कैसे हमें सिलाई करनी है, और तरीका भी बताएंगे। शायद आपकी अगर प्रॉब्लम है वो तो ठीक हो जाएगी, अगर नहीं, अगर सही हो रही है तो फिर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले इसमें थोड़ा तेल लगा लें, क्योंकि तेल ज़रूरी है लगाना। काफ़ी दिनों से सूखी पड़ी मशीन, तो थोड़ा तेल लगा लें। उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि इससे पीको या सिलाई या कढ़ाई कैसे करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे थोड़ा खोल लें। ये भी हम लगा सकते हैं, मशीन वाला अच्छा होना चाहिए तेल, बस इस तरीके से लगा लें। क्योंकि मशीन थोड़ा मेरी टाइट चलने लगी बारिश के मौसम में, और मशीन टाइट चल रही, तो इस तरीके से यहाँ हर जगह पर आप तेल लगाएं, ताकि आपकी मशीन अगर टाइट चल रही है तो वो सही हो जाए। ठीक, मशीन ज़्यादातर पीको वाली टाइट हो जाती है बारिश के मौसम में। कमेंट करके बताना कितने लोगों की मशीन बारिश में टाइट हुई है, या हम सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर लगा लें। उसके बाद तो मशीन को पलटा लें, पलटाने के बाद थोड़ा नीचे लगा लें, और शटल में ज़रूर लगाएं तेल। देखिए, एक भाई की कमेंट थी कि नीचे गुच्छा सा बन जाता है धागा का और सिलाई नहीं करती है सही। कुछ देर तक सही सिलाई चलती है और उसके बाद फिर दोबारा गुच्छा सी बन जाती है। और नई मशीन है, नई मशीन है तो ऐसी कमी नहीं आनी चाहिए। फिर भी चलिए देखते हैं, हम चलाकर दिखाएंगे, देखते हैं गुच्छा बनता है या नहीं बनता है। तो चलिए यहाँ तेल लगा लिया चारों तरफ। अब थोड़ा ऐसे फ्रेंड्स इस तरीके से थोड़ा तेल लगाने के बाद मशीन को इस तरीके से चला लें। मशीन हमारी सही है, क्योंकि नहीं है तो थोड़ा टाइट चल रही है। ठीक, टाइट नहीं चलती है, लेकिन बरसात के मौसम में टाइट हो गई है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम पीको की सेटिंग कैसे करें, उसके बाद सिलाई, कढ़ाई, तीनों चीज़ें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एक बात और ध्यान रखें, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो यहाँ का जो सुई होती है वो कैसे लगाएं। तो एक दीदी की कमेंट भी थी कि निडल हमारी बार बार निकल जाती है, तो यहाँ से खोलें इसे। ठीक है, ये वाला पेंच इसी तरीके की ज़्यादातर सुई हमारी खुलकर बाहर हो जाएगी, इस तरीके से खोल लेना है। ठीक है, अब आप कमेंट थी उनकी कि हमारी निडल बार बार खुल जाती है, तो भाई इस तरीके से लगाएंगे तो कैसे खुलेगी। लेकिन हाँ, बाई चांस आपका पेंच, ये वाला पेंच है, ये लूज हो, ठीक है, हम मान सकते हैं किसी कारणवश अगर ये लूज है, तो आपको इस तरीके से धागा, इसमें धागा लपेट लेना है। इस तरीके से धागा लपेट कर, ठीक, इसके ऊपर धागा लपेट कर और अच्छे से टाइट कर दें। फिर भी ना टाइट हो तो आपको क्या करना है, इस तरीके से खोल लेना है। और खोल लेने के बाद इस तरीके से देखें, और इस तरीके से इसमें धागा डालकर, और उसके बाद ऊपर से पेंच इस तरीके से कस दें तो टाइट हो जाएगी। ठीक है, और फिर भी ना अगर खुल रही हो तो फिर फेविक्विक डालकर और जाम कर दें। ठीक वाला सिस्टम है तो फिर तो कसेगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी मतलब पेंच स्लिप है या क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से सुई लगाएं कैसे। ठीक, मेन चीज़ होती है लगाना भी होता है कि सुई को लगाएं कैसे। ठीक, तो लगाने के लिए हमें क्या करना है, ये देख सकते हैं, ये वाला चपटा हिस्सा है निडल का, देखें ये चपटा वाला भाग है। ठीक है, और ये भाग है। ठीक है, दो भाग होते हैं इसके। ठीक, तो पहला भाग ये वाला, दूसरा ये वाला। तो जो किनारी वाला भाग है, यहाँ से यहाँ तक किनारी है, ये हमें जस्ट अपने सामने रखना है। ठीक, मतलब सामने का मतलब यहाँ इस झेंक के सामने जस्ट रखना है ये वाला किनारी वाला भाग, और ये चपटा हिस्सा जस्ट बैक यानी कि पीछे साइड रखना है। तो इस तरीके से हमें इसे लगा लेना, और पूरी एंड तक ऊपर चढ़ाकर तब लगाएं, और उसके बाद पेंच को कस लें। पेंच आसानी से कस जाएगा। ठीक, पेंच कसने में नहीं कोई दिक्कत होती है, देखें अच्छे से टाइट कर दिया, अब सुई कभी निकलने वाली नहीं है। तो चलिए, अगर आपकी प्रॉब्लम है तो इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। अब हम धागा लगा कर दिखाएंगे। सबसे पहले हमें पीको की सेटिंग करनी है। तो पीको सेटिंग करने के लिए हम धागा इस तरीके से धागा खोलें, ठीक, इसमें डाल लें, और धागा डालने के बाद यहाँ पर डालना हमें धागा। इस ढक्कन को लगा दें, नहीं तो फिर ढक्कन दिक्कत देगा। तो चलिए अब हमें धागा डाल लेना है। धागा कैसे डालना है, यहाँ पर डालना है। सबसे पहले ध्यान रखें, अगर ये स्प्रिंग आपकी मशीन की टूट गई है तो आपकी मशीन पीको कभी अच्छी नहीं देगी, ना ही सिलाई अच्छी देगी। देखें ध्यान से, ये वाली मशीन अगर स्प्रिंग टूट गई है तो इसे ज़रूर बदलवा लें, या दूसरी ले लें मार्केट से, 5 या 10 की आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करनी चाहिए। अगर स्प्रिंग इस तरीके से काम कर रही है तो आपकी मशीन बिल्कुल सही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं देगी। तो इसमें ज़रूर धागा इसमें डालें, उसके बाद इसमें फंसाएं। इसमें फंसाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें फंसाएंगे तो हमारी मशीन सही से काम करेगी। तो इस तरीके से करने के बाद नीचे देखें, तो अब हमें क्या करना है, इसमें डाल देना है। ठीक, चलिए अब नीचे वाला धागा ऊपर आएगा जब हम नीचे डिब्बी लगाएंगे। अभी डिब्बी लगी नहीं है तो नीचे वाला धागा ऊपर कैसे आएगा। तो सबसे पहले मैं
देखिए इस तरीके से डिब्बी को फंसा दें। डिब्बी हमारी क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम चला कर दिखाते हैं मशीन क्या क्या कर रही है, कैसे चल रही है, कैसे नहीं चली। तो सबसे पहले पीको चला कर दिखाएंगे, उसके बाद जस्ट सिलाई चला कर दिखाएंगे। सभी सेटिंगें तुरंत तुरंत करेंगे, अब टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, जो लगना था टाइम वो लग गया। तो चलिए इस तरीके से धागा हमारा ऊपर आ गया। ये हम ऊपर इसलिए उठाए हैं यहाँ पर क्योंकि मशीन थोड़ा अंदर एक सिस्टम अलग है, तो उसमें मशीन हमारी लग रही है। तो चलिए पीको चलाकर दिखाते हैं पीको कैसे चलती है हमारी। इस तरीके से पीको की सेटिंग क्या है, सबसे पहले सेटिंग देखें। ठीक, सेटिंग होती है, इसे हमें 3 से थोड़ा 1 पॉइंट कम रखना है। ठीक है, ये वाला सिस्टम, ठीक, जो कि हमारा यहाँ से कसा हुआ है, देखें यहाँ से कसा हुआ है ये वाला सिस्टम। ठीक, ये वाला सिस्टम हमें 3 से थोड़ा कम करना है। और चाल अपने अनुसार जितनी चाहे उतनी रख सकते हैं, चाहे आप 2 रखें, 2.5 रखें, 3 रखें। ठीक है, चाल अपने अनुसार रख सकते हैं। बाद बाकी यहाँ पर टाइट ढीला नहीं होना चाहिए ज़्यादा, बिल्कुल नॉर्मल चलना चाहिए धागा। ये वाला धागा नॉर्मल चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल टाइट कर दिया तो फिर धागा नहीं चलेगा और आपकी मशीन पीको भी नहीं सही से देगी। तो चलिए इस तरीके से हमें चलाना है। आपकी कोई भी कमेंट है पीको मशीन से रिलेटेड, कैसी भी कमेंट है, ठीक, हर तरीके की आपकी कमेंट का जवाब जरूर देंगे। आपकी मशीन में कोई भी प्रॉब्लम है पीको से रिलेटेड, तो पीको काफ़ी एक्सपीरियंस हमें कम से कम 20 साल हो गई लगभग हमें पीको ही करते हुए और पीको की सेटिंग वगैरह करते हुए। ठीक, रख लें। तो चलिए ये हमारी पीको हो गई। अभी टाइट चल रही है मशीन क्योंकि अभी बारिश हुई है। ठीक, बारिश की वजह से थोड़ा बहुत टाइट मशीन हो जाती है, तो देखें ध्यान से। तो ये हमारी पीको एकदम मस्त हुई, कोई दिक्कत नहीं है, पीको एकदम बढ़िया हुई। थोड़ा ऊपर का धागा ढीला है इसलिए फंदे हमारे नीचे साइड में बन रहे हैं। अगर ऊपर का धागा टाइट होता तो फंदे हमारे ऊपर साइड बनते। मतलब नीचे और ऊपर का धागा दोनों बराबर होने चाहिए। तो चलिए इतना हो गया। ठीक है, थोड़ा टाइट कर लें। अब हमें सिलाई कैसे करनी है, सिलाई करने के लिए हमें जो ये 3 पर है इसे बिल्कुल 0 पर कर दें। ठीक, इस तरीके से 0 पर कर दें। जब हमारी 0 पे हो गई, ठीक, अब हमारी सिलाई सही होगी। अगर 0 से नेक भी ऊपर हुई तो सिलाई हमारी टेढ़ी मेढ़ी आएगी। ठीक है, छोटा वो इसमें काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें यही वाला, इससे कढ़ाई भी हो जाएगी और सिलाई भी हो जाएगी। ठीक, तो इसे चेंज कर लेते हैं। देखिए नीचे से कोई सेटिंग नहीं चेंज करनी, नीचे जितनी जैसी है वैसी रहेगी, बस ऊपर से कम ज़्यादा कर लेनी है। ठीक, और कुछ नहीं करना है। सेटिंग आपको बता दी बिल्कुल। आप यहाँ पर 0 कर सकते हैं। अभी आपकी कोई कमेंट है, एक भैया जी हैं उनकी कमेंट थी, तो तभी हमने ये वाला वीडियो बनाया है। तो अगर आपकी भी कोई कमेंट है, पीको से सिलाई नहीं हो रही है, तो हमें कमेंट ज़रूर करें। चाल थोड़ी हमारी कम है तो चाल थोड़ा बढ़ा लेते हैं। भाई थोड़ा टाइट चल रही है मशीन, अभी पायदान तो है नहीं, हाथों से चला रहे हैं। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि सिलाई कैसी हो रही। ठीक, तो सिलाई कुछ इस तरीके की हो रही, देखें ध्यान से। इस तरीके की सिलाई हो रही, जो कि थोड़ा नीचे की सिलाई ख़राब है, ऊपर की सिलाई तो सही है, लेकिन नीचे की सिलाई थोड़ा गड़बड़ है। तो हमें क्या करना, ऊपर हल्का सा टाइट कर लेना, नीचे की सिलाई बिल्कुल सही आने लगेगी। अभी टाइट चल रही, इस वजह से हम आपको तेज़ी से चला कर नहीं दिखा रहे, क्योंकि पायदान नहीं मेरे पास, अभी हाथों से ही हम चला रहे हैं। पायदान पर लगा के चलाएंगे तो आने से सिलाई हो जाएगी। देखें ध्यान से, सिलाई एकदम बेहतरीन हो रही, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं हमें लग रही, एकदम सुपर सिलाई हुई है। अभी आपकी कोई कमेंट है तो भैया कमेंट जरूर करें, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि कमेंट करके जरूर जाएं और एक लाइक जरूर दे के जाएं। फिर आगे जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी हम सही करेंगे, सही करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।